हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत और हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत। तो बस इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक करके वापस आए। तो ये दे रहे हैं यहाँ पर जो मेरे गुलाब के प्लांट हैं इनको पानी। गर्मियाँ हो गई हैं, पहाड़ों में भी पानी जो है डेली देना पड़ता है। सुबह थोड़ा पानी छिड़केंगे तो दिन में थोड़ी धूप का असर कम हो जाएगा। पानी देने की वजह से टोटली 4-5 दिन में आप देख रहे हैं कितने फूल जो है निकला है। मेरा ये इलायची का प्लांट है, इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रखी है। और आजकल पहाड़ों में जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें चारों तरफ कहीं भी हम अपनी नज़र घुमाएं तो आग लगी होती है। हर एक पहाड़ी पर जंगल जला रहे हैं, पता नहीं क्यों जला रहे हैं, कितने जीव जंतुओं के नुकसान हो रहे हैं। तो जितना टाइम हस्बैंड जी यहाँ प्लांट को पानी दे रहे थे उतना टाइम मैं अपने किचन गार्डन में चली गई थी। जब पिछली छुट्टी आए थे पिछली बार तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने फ्रांसबीन भिंडी वगैरह लगाए थे तो उनका तो नामो निशान नहीं है भिंडी का। तो फ्रांसबीन मैंने देखे वो ना जुल्स जैसे गए थे गर्मी से, पर मेरे को दिख रहे हैं थोड़े थोड़े पत्ते और थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो मैंने सोचा जो इसका खरपतवार है उसको निकाल दूं और अच्छे से गुड़ाई कर दी मैंने और साथ साथ में ही पानी दे दिया है। पानी सुबह शाम देंगे तो शायद ये फ्रांसबीन जो है हो जाए कुछ एक खाने के लिए। तो बस यही मैंने सुबह सुबह कर लिया। जो सुबह सुबह का इन्वायरमेंट होता है ठंडा होता है, शुद्ध वायु होता है और बाहर जो है काम करने के लिए अच्छा रहता है। जब धूप हो तो अंदर के काम हम निपटा सकते हैं। तो अभी हम 1.5 महीने के बाद वापस आए थे, यहाँ किसी ने भी पानी नहीं दिया, फिर भी आप देख सकते हैं जो मेरे फ्रांसबीन के प्लांट हैं हरे भरे हैं कुछ एक। तो यहाँ पर आ गई मैं किचन में। बच्चों ने बोला आज हमें बनाना शेक पीना है, तो बस जो घर के बनाना है। मैं मायके से लाई हूँ, मैंने दिखाया था आपको ब्लॉग में। मायके में उन्होंने पकने डाले हुए थे तो बस उसका बनाना शेक बना रही हूँ। जो पहाड़ी केले होते हैं उनका बहुत ही टेस्टी होता है और ऊपर से ऑर्गेनिक। तो फिर मैंने ना दोनों को ही बना दिया था बनाना शेक, बस उनकी मर्जी के मुताबिक ही। ना तो आजकल ना भूख भी कम लग रही है, बस बच्चे जो बोल रहे हैं थोड़ा वो तो वही बनाकर दे रही हूँ। और बच्चों का इतना आजकल इंजॉय चल रहा है, डेली नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं। जो रावी नदी है मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियो में। तो दिन को गांव के बच्चे जाते हैं नहाने तो उनके साथ वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चपाती गर्म कर रही हूँ। रात की चपाती बची थी तो उसको मैंने ना लपेट करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने बोला अनाज क्यों वेस्ट करना, और घर की गेहूँ है तो इसका जो है मैंने सुबह सुबह गर्म कर लिए थे। हस्बैंड जी जैसे दूध वगैरह कम पसंद करते हैं तो आलू की सब्जी भी बची थी रात की, तो बस मैंने इनके लिए इसको गर्म कर दिया। और खुद के लिए मैंने मलाई ली, मेरे को मलाई के साथ खाना बहुत ही पसंद है। तो मलाई बनी हुई थी बढ़िया जैसी, तो मैंने इसको ले लिया और साथ में थोड़ी जैसी चीनी डाल ली। नहीं भी डाल सकते हैं पर मैंने थोड़ी जैसी डाल ली थी। तो बस यही आज की हमारी ब्रेकफास्ट थी। बच्चों के लिए बनाना शेक और इन्होंने आलू की सब्जी ली और मैं ले रही हूँ मलाई के साथ। तो ये मेरे जो बैग थे ना जो चंडीगढ़ से हम वापस आए थे वो मैंने ऐसे रख छोड़े थे दूसरे रूम में। तो मैंने सोचा आज मैं समेटती हूँ। बस मेरे को ये था कि जिस दिन मेरे को ना बिल्कुल टोटली फ्री टाइम मिलेगा तो मैं तसल्ली से रखूँगी, क्योंकि मेरे को ना जो ये गोदरेज की अलमीरा है इनकी भी क्लीनिंग करनी है। जो बच्चों के रूम में अलमीरा मैंने उसकी भी क्लीनिंग कर दी इससे पहले, और अभी मैं पहुँची हूँ अपने रूम की अलमीरा को साफ करने। तो ये तसल्ली वाला काम था। तो मेरा जो है 1-1.5 घंटा बढ़िया जैसे लग गया था इसको क्लीन करने के लिए। बस मैंने अभी जो भी बैग में कपड़े थे इनको अलमीरा में डाल दिया और अलमीरा में कुछ एक्स्ट्रा रखे थे जो यूज वाली चीज़ें नहीं थी उनको मैंने बाहर निकाल दिया।
अभी हो रही है मेरी लंच की तैयारी। तो आज लंच में बन रहा है कटहल की सब्जी जो मैं मायके से लाई थी। बस इसको छील रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है हाथों में चाकू में। तो हस्बैंड जी ने कट कर दिया था इसको, और बनाया भी हस्बैंड जी ने ही था। कभी कभी ये बोल देते हैं कि मैं सब्जी बना दूं, तो बस इन्होंने बना दी थी। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों के कमेंट आए थे कि आपकी फैमिली में और कोई नहीं है। जी हाँ है, मेरी सास जी हैं, जेठ जी, जेठानी, देवर, देवरानी जी। मेरी फैमिली में ससुर तो है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, पर वो रहते हैं ऊपर वाले घर में। जैसे हमारा जो पुराना घर था मेरे गांव में, ऊपर था हमारा जो गांव है ना, कम से कम 100 घर के करीब तो घर हैं। तो हमारी नीचे भी सड़क में ज़मीन थी, तो हमने अपना घर जो है नीचे सड़क में डाल लिया है, हम वहाँ पर रहते हैं। जो मेरे देवर जी और जेठ जी हैं वो ऊपर वाले घर में रहते हैं। रही बात ये कि चूल्हे, तो चूल्हे हमारे तीनों के अलग अलग ही हैं, देवर जी के भी, जेठ जी के भी और हमारे भी। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और रही बात व्लॉग में आने की, तो मैंने 1-2 बार दिखाया भी था सास जी को। जो देवर जी के बच्चे हैं और जेठ जी के, वो तो मैंने कई बार दिखा रखे हैं आपको। पर जो बड़े होते हैं उनको ना एक आदत नहीं होती है कैमरा फेस करने की, और वो ऐसे मना कर देते हैं। अपना अपना शौक होता व्लॉगिंग का, मेरा शौक है तो उनके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। मैं पिछले कल भी गई थी, थोड़ा जैसा क्लिप लिया था मैंने, और पिछले व्लॉग में, पिछले डे वाले व्लॉग में मैंने डाला भी है, उसमें मेरी सास और देवरानी जी आपको नज़र आएंगी। तो चलिए जी, आपसे बात करते करते इस टाइम हम जा रहे हैं, इवनिंग टाइम है, टाइम कोई 6 बजे के करीब है, पर धूप आप देख सकते हैं कितनी है। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं, यहाँ पर मार्केट पड़ती है साथ में छोटी सी, और जहाँ से रावी नदी बहती है, बस यहाँ आए हैं। बिल्कुल ये व्यू पॉइंट है बहुत ही अच्छा। और दूसरी साइड ये जो सामने दिख रहा है ये जैनपुर, इस साइड में अगर कैमरा घुमाओ तो ये हिमाचल है। बिल्कुल बीच में बहती है ये नदी, और यहाँ पर ना बैठने को भी बढ़िया जैसे लगे हुए हैं। इतनी क्लियर आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं, और क्योंकि नदी की ना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है। और शाम के टाइम में यहाँ पर घूमने के लिए अच्छे खासे लोग आते हैं। यहाँ पीछे दिख रहे होंगे आपको कुछ एक, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए लगे हुए हैं बढ़िया। और सबसे बड़ी बात कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पर इतनी प्यारी हवा चली होती है ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी रावी नदी की वजह से थोड़ा सा हम भी यहाँ पर इंजॉय के लिए आए। और मार्केट में भी हमें कुछ एक काम था। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। धूप अभी जा चुकी थी, और ये जो पानी है ना, यहाँ बिजली बनती है पीछे, तो वो यूज होकर जब बाहर आया तो रावी नदी में एक साइड यहाँ डाला हुआ है, और दूसरी साइड में मैं आपको कैमरा घुमाकर यहाँ दिखाऊंगी। दूसरी साइड से भी एक नदी आ रही है, तो ये भी रावी नदी, ये जो फुल रावी नदी है वो आ रही है। और इस साइड जहाँ मैंने आपको पहले पानी दिखाया, वो पानी बिजली बन करके बाहर निकल रहा है। तो बस ये पॉइंट है, व्यू पॉइंट। और दूसरी साइड आप देख रहे हैं तो ये जेंट के यहाँ बैठने के लिए चेयर वगैरह लगी हुई है, और बैठकर जो है ना रावी नदी का ठंडे ठंडी हवा का एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हमने रील्स वगैरह भी बनाई, इंस्टा में जाकर आप देख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी बस वही है, सुमिता कुमारी नाम से। तो यहाँ पर हमने एंजॉय कर लिया था। पानी जो है ना, ऐसे जैसे हाथ डुबोना ना पानी में, तो ऐसे लगता है कि फ्रिज भी इसके आगे फेल है, इतना ठंडा पानी होता है। और इन्वायरमेंट तो बहुत ही ठंडा है यहाँ का। 1 घंटा वहाँ बैठ लिए थे, एंजॉय कर लिया। इसके बाद आ गए मार्केट में, बस साथ में ही नदी के साथ मार्केट पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक सामान लेने लग पड़ी थी। यहाँ पर ज्वेलरी होती है छोटी मोटी, और जो लेडीजों के सामान बहुत बढ़िया प्राइस में है। ये जो है ना मंगलसूत्र पूरा चंडीगढ़ घूमकर आखिरकार अपने गांव की शॉप पर ही आई हूँ लेने के लिए। जो गांव में ना शहरों से बेटर मिलते हैं और प्राइस में भी कम मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये पसंद आया है। ये ले ली ये छोटे छोटे
बाद ये 6 8 7 पीस कर देती है। हाँ जी। ये लिए बंद, यहाँ पर बेकरी है, बिल्कुल फ्रेश बंद मिलते हैं ये वाले। ये बन बस निकाले थे अभी इन्होंने बना करके, जो बिल्कुल फ्रेश थे, गर्मा गर्म थे। मैं हाथ में भी लगा रही थी ना तो गर्म लग रहे थे। तो हमेशा हम जब आते हैं तो लेकर जाते हैं। ये जो मार्केट है हमारे गांव के साथ ही पड़ती है, चाहे हम शाम के टाइम भी निकल जाएं। तो यहाँ पर गोलगप्पे खा लिए थे, बहुत टाइम हो चुका था तो मैंने बोला गोलगप्पे खा लेते हैं। हस्बैंड जी और मैंने दोनों ने यहाँ पर गोलगप्पे खा लिए। इसके बाद मेरे ना टमाटर ख़त्म हो चुके थे, बस ये ले लिए। साथ में शॉप पड़ रही थी तो ज़्यादा सब्जी नहीं, गांव में ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी लंच में जो कटहल बनाया वो मम्मी जी ने दिया था, तो कोई ना कोई सब्जी दे जाता है। जैसे हम कंटिन्यू घर में रहते हैं तो खुद के हाथों की सब्जी भी तैयार हो जाती है। यहाँ पर कईयों ने अपनी भिंडियाँ लगा रखी हैं, वो खा रहे हैं अपने घर की। गांव में ऐसा ही होता है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया था तरबूज। बस इसको मैंने ना अच्छे से धुल लिया था और इसको रख दिया था फ्रिज में। ठंडा ये तरबूज खाने में मज़ा आता है। और जो मैंने टमाटर लिए थे बस उनको धुल लिया अच्छे से। बस टमाटर और तरबूज दो ही लिए थे, सब्जी कोई भी नहीं ली, क्योंकि सब्जी का अरेंज कहीं ना कहीं से हो रहा है घर में ही, तो मैंने शॉप से बिल्कुल सब्जी नहीं ली। और अभी जो है बहुत लेट पहुँचे थे, टाइम कोई 9 बजे के करीब हो चुका था। बस आकर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और अब क्या ही बनाऊँ, टमाटर कट कर लिए और एक चटनी टाइप ही समझो आप। ये टमाटर प्याज डालकर मैंने थोड़ा सा तरी लगा ली थी और साथ में चावल बना लिए। खट्टे खट्टे गर्मियों में अच्छे लगते हैं। और रूम में ले आए हैं खाना, या पंखे के नीचे बैठ कर न खाना खाया। किचन में गर्मी लग रही थी थोड़ी, तो मैंने बोला चलो रूम के नीचे ना, एक तो गर्मा गर्म खाना था, चावल बिल्कुल गर्मा गर्म, तो मैंने सोचा चलो पंखे के नीचे थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हमें सोने के लिए जाना था और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको आने वाले मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।